सोने में समय बर्बाद मत करो, किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। जब मनुष्य सुबह से शाम तक कम करके थकता है तो वह चिंता और क्रोध के एक क्षण में तक नहीं जाता है। परमात्मा से अच्छे संबंध बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, आप खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन भगवान ही एक व्यक्ति को साथ देने के लिए आता है। जब आप ऐसा करते हैं तो सारी दुनिया गले लगती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और जैन से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान सिर्फ छोटी छोटी बातों को समझता है। आप किस समय सही थे इसे कोई नहीं याद करता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। हर दर्द दूर होने पर माँ पूछेगी कि यह आपका भरम है। माँ, प्रश्न करो, दुख दूर हो जाएगा। यह सच्चाई है। यदि किसी की कोई बुरी बात लगे तो दो तरह से सोचो, यदि कोई महत्वपूर्ण है तो उसे भूल जाओ, अगर कोई और महत्वपूर्ण है तो उसे भूल जाओ। प्यार सिर्फ रक्त से नहीं होता, मुसीबत में हाथ थमने से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी को दुख हुआ है तो उससे माफी मांगे। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ करके अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी। आपकी हजार प्यारी बटन को एक शब्द क्रोध इतना नष्ट कर सकता है। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। आपको हर किसी पर हंसना चाहिए, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिल में दीप जलाना चाहिए, लेकिन किसी का दिल नहीं जलाना चाहिए। जीवन का नियम है कि आप जैसा भिगोगे वैसा ही पाओगे। ईश्वर को न हमारे शरीर की जरूरत है, न धन की, वह सिर्फ अपनी पवित्र माँ की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, सिर्फ कहता है कि बुरे विचार और आने वाले कल को छोड़ो। 14 आपके जीवन में कभी निराश नहीं होगा। झूठ कितना विचित्र है, आप खुद बात कर सकते हैं। दूसरों की बात सुनकर क्रोध आता है। जीवन में चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, लेकिन खुशियां किसी के साथ भी बांटना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ खड़ा होता है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होती है। बार बार अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद कहते रहो। यकीन है कि जो कुछ भी आपके पास है वह जल्दी कहानी बन जाएगा। इंसानों के लिए प्रार्थना और ध्यान दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनता है और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्णा से कितना कुछ छूट गया। पहले माँ, फिर पिता, फिर राधा, फिर गोकुल, फिर मथुरा। श्री कृष्णा से जीवन भर कुछ भी नहीं छूट गया, सिर्फ देवत्व, मुस्कान और सकरार। श्री कृष्ण ने सबको छूटने पर भी खुश रहने की कला सिखाई है। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराओ, और जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हर का इंतजार करेंगे। गीता में कहा गया है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं है। आप अच्छे हैं क्योंकि आप में अच्छाई देखने वाली दृष्टि है। अपनी माँ को समझो, उनके परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जब आप सोचते रहते हैं और हर समय अच्छा व्यवहार करते हैं तो प्रभु आपके दुख को स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बड़े में बिना सोच निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जा।
कि जिद पालो, कभी हार ना माने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगी। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य भी करना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाई है। दूसरा, आपकी बनी भूलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पता। जिसे ये बोलना ए गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे। सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की सीढ़ियों से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप शराब की दुकान पर बैठकर दूध पीते हैं तो आप शराबी होंगे, और अगर आप एक मंदिर में बैठकर पानी पीते हैं तो आप संत होंगे। इसलिए आप किसके साथ बैठते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में जल्दी मिलेंगे।